हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 और ये चैप्टर हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 अप टू क्वेश्चन नंबर 5। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को सब कुछ कवर करवा दिया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को पहले आप लोग देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। यहाँ कुछ आपको पैटर्न्स दिए हुए हैं और कहीं कहीं जो मिसिंग है नंबर्स, उन मिसिंग नंबर्स को आपको फाइंड करना है। देखिए इस तरह का पैटर्न दिया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, अगेन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर। इस तरह से पैटर्न कुछ दिया हुआ है, इस पैटर्न को समझना है और फिर जो मिसिंग नंबर्स है उसको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन है समझ में, चलिए करते हैं इसको। देखिए कुछ इस तरह का पैटर्न है हमारा। देखिए इसमें देखिए इस तरह से पैटर्न दिया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इस तरह से कुछ पैटर्न दिया हुआ है। इस तरह से अगर हम लोग देखें, यहाँ देखिए कुछ समझ में आ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, बीच में मिसिंग है कुछ। यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए आप लोग। 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद क्या होगा यहाँ पे 6 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या किया गया है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 1 जा 2, अगेन फिर इसको मल्टीप्लाई किया गया 2 से, 3 2 जा 6, 2 के बाद क्या है यहाँ पे 4 3 जा 12, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 4 जा होना चाहिए, यहाँ पे 5 6 5 जा 5 4 यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 20 का स्क्वायर। ठीक है, 6 5 जा 30 का स्क्वायर, यहाँ 7 6 जा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 6 से कितना हो जाएगा 42 का स्क्वायर। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए, अब इक्वेशन का इस तरफ देखिए, यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ 6 स्क्वायर, यहाँ 7 स्क्वायर, मतलब क्या हो रहा है एक एक बढ़ रहा है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 20 स्क्वायर 21 स्क्वायर 30 स्क्वायर 31 स्क्वायर 42 स्क्वायर, यहाँ पे कितना होना चाहिए बताइए, कितना होना चाहिए बताइए आप लोग, यहाँ पे होना चाहिए 43 का स्क्वायर। आ रहा है आप लोग को समझ में पैटर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको ऐड नहीं करना है, विदाउट एडिंग आपको सम फाइंड करना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 15 17 19, इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, बीच में ऐड का निशान है लेकिन आपको ऐड नहीं करना है, आपको बिना ऐड किए इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये क्या है, ये सब ऑड नंबर्स है और ऑड नंबर्स में भी क्या है, देखिए 1 1 एक ऑड नंबर है, 1 के बाद वाला 3 ऑड नंबर, 5 7 9 ये सब ऑड नंबर है, लेकिन ये सब जो है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा जो आता है वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होता है। ठीक है, तो ये क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। क्या है 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, और नंबर्स। ठीक है, इसको बगैर प्लस किए हम लोग इसका सम निकाल सकते हैं। कैसे, कितने ऑड नंबर है 1 2 3 4 5, 5 लिख दिए और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 5 × 5 दैट इज 5 5 25, तो इसको ऐड करने से आ जाएगा 25। ठीक है, ऐड करके देखिए 3 1 4 4 5 9 9 और 7 7 16 16 एंड 9 25, आ रहा है आपका 25, या ऐसे ही 25 आ गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, मतलब ये जितने भी नंबर्स है ये सब ऑड हैं और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, देखिए ये फार्मूला सिर्फ काम करेगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के लिए। ठीक है, या फिर जो 1 से शुरू हो, अगर ऐसा हो कि 3 + 5 + 7 + 9 यानी 1 ना हो, यहाँ पे +1 नहीं हो, ये नहीं हो, मिसिंग हो, तो भी ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, जब 1 से शुरू होगा और कंसेक्यूटिव नंबर होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हो, तो इस तरह से अगर हो कि 5 + 11 + 17 + 21, तो इस पे भी ये फार्मूला काम नहीं करेगा। और मेरे बात समझ में, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर है 10, 10 पे स्क्वायर करेंगे, 10 × 10 दैट इज 100, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको बिना ऐड किए हम लोग इसका सम निकाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे सेम वैसा ही है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो ये 12 को हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर हमें पता है 12 × 12 दैट इज 144, और इसका आंसर होगा 144। अगर आप इसको ऐड करके रफ में देखेंगे तो भी हमारा आंसर 144 ही आएगा। आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। यहाँ पे देखिए बोला है कि टोटल हमारा 49 है और उसको सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स में आपको एक्सप्रेस करना है। मतलब सेम क्वेश्चन है, आपको इस तरह से दिया हुआ था, आपको सम्स पूछ रहा था, यहाँ पे सम दिया है, आपको वो नंबर्स पूछ रहा है। ठीक है, इसी को रिवर्स कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, यानी क्वेश्चन को इसको पलट दिया है। चलिए इसको करते हैं, क्या है हमारा द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स
सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। क्या क्या होगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। यहाँ पे 11 ऑड नंबर्स आपको बताना है, ठीक है। चलिए, ऑफ 11 ऑड नंबर्स, ऑफ 11 consecutive odd numbers are, क्या क्या होगा? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 + 21, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पूछ रहा है कि कितने नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच। द फॉलोइंग नंबर, नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं 12 एंड 13, यानी 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, या 25 26 के बीच, यानी 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर अगर निकाला जाए, उन दोनों के बीच कितने नंबर लाई करेंगे। 99 एंड 100, मतलब 99 का स्क्वायर करें और 100 का स्क्वायर करें, इन दोनों के बीच कितने नंबर लाई करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए, पहले हमारा 12 एंड 13, यानी 12 का अगर स्क्वायर करें और 13 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो इन दोनों के बीच कितने नंबर। 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। अब इन दोनों के बीच जितने नेचुरल नंबर्स होंगे, इन दोनों के बीच जितने भी नेचुरल नंबर्स या फिर हम कहें नॉन स्क्वायर नंबर्स, ये तो स्क्वायर नंबर है, 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर। अब इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे सब नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसको n मानते हैं, यानी ये 12 जो है हमारा n है, इसका स्क्वायर, और ये n + 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये नंबर हमारा n है और ये 13 हमारा n + 1, 12 में 1 प्लस करेंगे 13 हो जाएगा। तो और हमारा n हमारा क्या है, n यहाँ पे 12 है, और n + 1 दैट इज 12 + 1 इज इक्वल टू 13, ये हो गया, एक n हो गया, एक n + 1 हुआ। तो हमारा फार्मूला जो दोनों के बीच के जो नंबर हैं वो हमारा निकलेगा, फार्मूला है 2n से हमारा वो बीच का नंबर निकलेगा। 2n मतलब क्या है, 2 और n हमारा क्या है 12, यानी 24 नंबर्स होंगे, 24 नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स होंगे। तो चलिए इसको हम लोग चेक कर ले क्या कि ये फार्मूला हमारा वर्क करता है या नहीं करता है। चलिए इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। चेक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर है 144, तो हमारे उसके बाद क्या आ जाएगा 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 एंड 168, ठीक है। 144 और 169 के बीच में इतने नंबर होंगे, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये पूरा 24 नंबर्स आएंगे। हमारा भी तो आंसर ये निकला 24, ये वैसे भी 24 आ रहा है समझ में। इट मीन्स हमारा आंसर होगा 24 नंबर्स। आ रहा समझ में आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 एंड 26, इट मीन्स 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। तो 25 मतलब n का स्क्वायर और ये वाला n + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है 2n, तो 2n हमारा कितना है 25, तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो आंसर लिख देंगे, क्या आंसर हो जाएगा 50 नंबर्स will be lie between 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में 99 एंड 100, तो ये लिख सकते हैं 99 का स्क्वायर और ये 100 का स्क्वायर, तो ये हमारा n स्क्वायर, ये हमारा n + 1 का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2n, तो 2n हमारा कितना 99, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 198। तो हम लिख सकते हैं आंसर 198 नंबर्स लाइज बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को सब क्लियर हुआ। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।